एंग्जाइटी, चिंता, तनाव और पेट का गहरा रिश्ता है। अभी एक मेरे पास केस आया, युवा है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल की उम्र है। देखने में लग रहा है ये 40 साल का, 35 साल का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एंग्जाइटी से पेट खराब होता है, उसका ही सवाल था। तो उसकी माँ कह रही है कि ये कह रहा है एंग्जाइटी से पेट खराब हुआ या पेट से एंग्जाइटी हो रही है। तो निदान का एक तरीका होता है, चिकित्सक कैसे निदान करता है। उसका तमाम पेट संबंधी पहले से परेशानियां चली आ रही हैं। 2 प्रकार के ऑपरेशन भी हो चुके हैं। तो एक ऑपरेशन जो हुआ है फिस्टुला का, कम उम्र में हुआ, इसका मतलब पेट बहुत पहले से खराब चला आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन स्वयं बता रहा है पेट बहुत पहले से खराब चला आ रहा है, फिस्टुला का ऑपरेशन हो चुका है। तब एंग्जाइटी नहीं थी, एंग्जाइटी हुई है उसको अब आकर के थोड़ा और बड़ा हो गया। तो 4-5 साल पहले उसको एंग्जाइटी नहीं थी, पेट खराब था। पेट खराब अभी भी चलता चला आ रहा है, उसके साथ साथ में एंग्जाइटी हुई। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन है इसका आपस में। पेट खराब होगा तो उससे भी परेशानी बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है। और वो तनाव हो गया है तो भी पेट खराब हो जाता है। तो हमारा आहार विहार ऐसा होना चाहिए, व्यायाम ऐसा होना चाहिए। मन के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं बताए गए हैं, सब चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, चिक चिक कह रहे हैं कि ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, सैर के लिए निकलिए, साइकिलिंग कीजिए, बहुत कुछ है। व्यायाम के लिए ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ पे टैक्स लग जाएगा। टहलिए, दौड़िए, अपनी जो मर्जी हो कीजिए, लेकिन वही बात, विल पावर है नहीं। रजाई में लेटना सबको अच्छा लगता है, जब 7-8 बजे सोकर के उठेंगे, व्यायाम का समय निकल गया, फिर और दिनचर्या शुरू हो जाएगी, कहीं स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, फिर उठ करके बैठ गए। खाना पीना, सोना जागना, कोई जब अनियमित हो जाता है तब ये चीज़ें चली होती हैं। इनका आपस से इंटर कनेक्शन है, गट हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, दोनों का। तो हमारा तो सिर्फ सीधा सिद्धांत, पहले पेट को ठीक कीजिए, कोई समस्या हो तो पहले पेट को ठीक कीजिए, पेट साफ रोग साफ, उसके बाद मन के लिए भी आना है। तो पहले पेट को ठीक कर लीजिए, उसके बाद मन को। ऐसे बहुत घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो जानते तो सबको होता होगा। देखिए, जो मलक्रिया सामान्य होती है, भाई हम भी तो है, हमारा भी तो शरीर है, हमें तो मलबूत का त्याग करते हैं। तो मलक्रिया सामान्य कैसे होगी? जब नियमित भोजी होंगे, नियमित समय पर खाएंगे, उसमें फाइबर होगा, प्राकृतिक चीजें खाएंगे, ज्यादा तल भून करके नहीं खाएंगे। कभी कभार कोई बात हो गई, हम भी खाते हैं। तो मलक्रिया सामान होनी चाहिए कि पेशाब में वक्त लगता है कि, लेकिन दीर्घ शंका में वक्त नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से पेट साफ होता है तो मन प्रसन्न रहता है, व्यक्ति खिला खिलास रहता है। ऐसे बुझे बुझे से बैठे हुए, लगी नहीं रहा, मुर्दनगी छाई हुई है चेहरे पर, वो तेज जो होना चाहिए नहीं है चेहरे पर। उसका कारण क्या है कि पेट में मल कई कई खुराकों का पड़ा हुआ है, चलते फिरते मलकुंड है। तो इसको समझना होगा। अपना आहार विहार ठीक करें, व्यायाम जरूर करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। नहीं कुछ जानते हैं तो सीखे जा करके। जो हमारी पुरातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसकी ओर ध्यान दें। अन्यथा शरीर चौपट हो गया तो कोई कितना भी खास हो या स्वयं में कितने भी बड़े रुस्तमे हिंद हो, भोगना स्वयं को पड़ेगा। अच्छी तरह समझ लीजिए।